गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज क्लास यूट्यूब पे लाइव और भी हो गई है, तो आप लोग इस क्लास का भी आनंद ले सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में आनंद लेने वाले इस टाइम बहुत कम सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश भी पढ़ कर के आनंद आता है। और एक बात बताएं, देखो एसएससी ही एक ऐसी बैच है, एक ऐसा बोर्ड है जो कि रेगुलर चल रहा है इस टाइम पर। एसएससी के अलावा कोई बोर्ड तो है नहीं। आप जान ही रहे हैं कि लेखपाल में क्या हुआ या फिर अन्य आगे आने वाले एग्जाम्स में क्या होगा। इस बात से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि क्या होगा आने वाले समय में। तो आज हमने यूट्यूब पे और भी लाइव कर दिया, बाकी आप सभी इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहां पर थे इस बात को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कल हम लोगों ने पिछले दिनों जो कुछ भी पढ़ा था, जो कुछ भी सीखा था, वो हम लोगों ने क्या सीखा था कि आखिर ये किसके बारे में सीखा था। तो हम लोग कहेंगे सर पजेसिव के बारे में हम लोगों ने सीखा। अभी तक पजेसिव और पर्सनल के बारे में हम लोगों ने सीखा है। आज पजेसिव और पर्सनल के आगे की बात सीखनी है कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक क्या होता है, क्योंकि अब यहां से जो क्वेश्चन आप सभी के स्टार्ट होते हैं वो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के सवाल स्टार्ट होते हैं। और ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के सवाल करने के लिए पहले इन्हें समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक ये होता क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक है क्या। देखो आप सभी, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक आप किसे कहते हैं और ये क्या होता है, सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और फिर अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। देखो अगर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर हम बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। फिर हम बात करते हैं क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एक हो गया क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक हो गया क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखा जाए तो ये दोनों प्रोनाउन एक ही होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन सेम फॉर्म में सेम होते हैं, बट इनका फंक्शन अलग अलग होता है। देखो यहां पर अगर रिफ्लेक्सिव को कहें तो आप कहना कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ये कि जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में सेल्फी लेते हैं ना, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में सेल्फी लेते हैं तो उस केस में आपका ही चेहरा दिखना चाहिए, उसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। अगर एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें तो आप कहना कि सर ये एक इस टाइप का प्रोनाउन होगा जो कि एम्फसाइज यानी जोर देना या बल देने के काम में आएगा। लेकिन ये एम्फसाइज करेगा किसको, तो आप कहना सर ये किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने का काम करता है। और जिस नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करेगा ठीक उस नाउन या प्रोनाउन से पहले ही प्रयोग किया जाएगा। जिस नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करेगा उस नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले ही प्रयोग किया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। अब यहां पर अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बनते कैसे हैं। अगर हम सभी ये समझें कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बनते कहते हैं तो आप ये कहना कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे बनते हैं, तो आप कहना पर्सनल प्रोनाउन में अगर आपने सेल्फ और सेल्फ्स अगर आपने लगा लिया तो इससे जो बनने वाला प्रोनाउन होगा वो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों सेम होगा। सेल्फ सिंगुलर में लगाना, आप सभी ने नाउन में एक बात पढ़ी होगी कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आ जाए तो उसे वीईएस में कन्वर्ट करके आप उसका प्लूरल बनाते हैं। तो सेल्फ सिंगुलर है और सेल्फ्स क्या है, आपका प्लूरल है। अब अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन टोटल है 7। अगर आई से बात करें हम तो आई से कैसे, आखिर पर्सनल प्रोनाउन से कैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बनते हैं, बस यही देखना है। तुमने कहा कि अगर हम सभी आई से बात करें तो आप कहना कि आई एक सिंगुलर है, इस वजह से इसमें सेल्फ लगा करके पर्सनल और एम्फैटिक प्रोनाउन बनाया जाएगा। वी प्लूरल है, इस वजह से इसमें क्या लगाया जाएगा, सेल्फ्स लगाया जाएगा। क्या लिखेंगे, आवर सेल्फ्स लिखेंगे। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल बोथ है। सिंगुलर और प्लूरल में
दोनों सेम होता है यू। इस वजह से सेल्फ और सेल्फ्स दोनों लगा करके प्लूरल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें किसको, ही को देखें तो ही को क्या बनाएंगे, हिमसेल्फ कहेंगे। सी को क्या बनाएंगे, हरसेल्फ बनाएंगे। इट को क्या बनाएंगे, इट सेल्फ बनाएंगे। इट को इट सेल्फ बनाएंगे। और दे को क्या बनाएंगे, तो आप कहना देमसेल्व्स बनाएंगे। दे को क्या बनाएंगे, तो आप कहना देमसेल्व्स बनाएंगे। ठीक है ना। अब एक बात कहना कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि फॉर्म में सेम है, मतलब इनकी फॉर्म क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो फंक्शन है, तो आप कहना सर फंक्शन तो इनका डिफरेंट है। इनकी फॉर्म सेम है बट इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफरेंट है। तो आप कहना सर इनका फॉर्म सेम है लेकिन इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो आप कहना सर इनकी फॉर्म सेम है और इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो आप ये बताएं कि हमने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। तो आपने कहा सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, एम्फैटिक प्रोनाउन जो एम्फसाइज करेगा। हमने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके टोटल कितने हैं, तो आप कहना सर 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और 8 क्या पर सर 8 क्या एम्फैटिक प्रोनाउन। हमने कहा एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेंगे, तो आप कहना पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स, सेल्फ सिंगुलर में, सेल्फ्स किसमें, प्लूरल में लगा करके जो प्रोनाउन बनेगा वो आपका क्या कहा जाएगा, पर्सनल और एम्फैटिक प्रोनाउन कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, तो आप कहना सर पर्सनल और एम्फैटिक प्रोनाउन कह दिया जाएगा। तो आप कहना सर इसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल और एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। अगर आप इसे पर्सनल और एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इस बात को समझना है कि आखिर एग्जाम में सवाल जब आएंगे तो इनसे कैसे बनेंगे, कब पर्सनल होगा और कब एम्फैटिक होगा। तो आप ये कह सॉरी कब रिफ्लेक्सिव होगा कब एम्फैटिक होगा, तो आप सभी ये कहना कि सर पर्सनल और पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स लगा के तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक बनेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो हमने कहा कि इनकी फॉर्म सेम है बट इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। अब देखो एम्फैटिक प्रोनाउन से आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते, पूछे कहां से जाते हैं, तो आप कहना सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सवाल पूछे जाते हैं। अब एक बात और है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप सब ये कहना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, कहना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब जैसे देखो एक सवाल देखो, हमने एक सवाल लिखा आपके लिए कि वी इंजॉयड, नहीं ऐसा नहीं, हमने कहा राखी एडजस्टेड हर ड्रेस इन द क्लास, यानी राखी ने क्लास में अपने ड्रेस को क्या किया, एडजस्ट किया। राखी ने क्लास में अपने ड्रेस को क्या किया, एडजस्ट किया। तो आपने कहा राखी एडजस्टेड हर ड्रेस इन द क्लास, यानी राखी ने क्लास में अपने ड्रेस को क्या किया, एडजस्ट किया। तो आपने ये कह दिया कि एडजस्ट किया, तो आपने कहा क्या एडजस्ट किया, तो आपका सवाल आ गया क्या, व्हाट डिड राखी एडजस्ट, तो आपने कहा हर ड्रेस, अपने ड्रेस को एडजस्ट किया। मतलब यह है कि एडजस्ट एक ऐसी वर्ब है जो अपने एक्शन को आगे ट्रांजिट करेगी। अगर ये अपने एक्शन को आगे ट्रांजिट कर रही तो इसको रिसीव करने वाला भी कोई ना कोई चाहिए। तो आपने कहा रिसीव करने वाला रिसीवर कहा जाएगा और रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। तो आपने कह दिया हर ड्रेस क्या हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आप उसे कहना जो नाउन या प्रोनाउन का काम करे, आप उसे क्या कहना, ऑब्जेक्ट कहना। अच्छा इन यहां पर एक प्रेपोजिशन होगा और प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दिया जाएगा। तो आपने कहा द क्लास, तो ये इनका ऑब्जेक्ट है, लेकिन एडजस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर आपने कह लिया हर ड्रेस, आपने कह लिया हर ड्रेस, ये किसका ऑब्जेक्ट है, एडजस्ट का ऑब्जेक्ट है। तो आपने कहा सर एडजस्ट का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हर ड्रेस हो जाएगा। वेट,
तो अब आपने क्या कह लिया कि राखी एडजस्टेड हर ड्रेस इन द क्लास, यानी राखी ने क्लास में अपने ड्रेस को क्या किया, एडजस्ट किया। आपने कहा व्हाट डिड राखी एडजस्ट, तो आपने कह दिया हर ड्रेस, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब इस एडजस्ट का ऑब्जेक्ट अपना है। अगर एडजस्ट वर्ब अगर आगे ट्रांजिट हो रही है, अपने एक्शन को आगे की ओर बढ़ा रही है, तो इसका एक रिसीवर होना चाहिए, और रिसीवर जो होगा वो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक सवाल को अगर मैं इसी सवाल को इस टाइप से लिख दूं कि राखी एडजस्टेड इन द क्लास, यानी राखी ने क्लास में एडजस्ट किया, तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या व्हाट डिड राखी एडजस्ट, राखी ने आखिर किया क्या एडजस्ट। आपके मन में एक सवाल आएगा कि व्हाट डिड राखी एडजस्ट, राखी ने आखिर एडजस्ट किया क्या। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, मतलब ये है कि एडजस्ट वर्ब अपने एक्शन को आगे तो ट्रांजिट कर रही है, आपको ये पढ़ने से पता चल रहा है। अच्छा, इनकी बात करें तो इन एक प्रेपोजिशन हुआ, और ये प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपने कहा राखी तो क्लास में एडजस्ट कर रही, बट व्हाट डिड राखी एडजस्ट, राखी ने क्लास में क्या एडजस्ट किया। तो आपने कह दिया, अगर आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि टेबल को एडजस्ट किया, अपने बाल को एडजस्ट किया, अपने बैग को एडजस्ट किया, अपने शूज को एडजस्ट किया, अपने सॉक्स को एडजस्ट किया, अपने ड्रेस को एडजस्ट किया, अपने साइकिल को एडजस्ट किया, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी पता ना चले किसके बाद क्या एडजस्ट किया, अगर आपको कुछ भी पता ना चले, तो आप कह सकते हैं कि तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यहां पर क्या लगा दिया, हिमसेल्फ लगा दिया। लेकिन अब एक बात समझो कि अगर हमने हिमसेल्फ यहां पर लगा दिया, तो आप कहेंगे अभी हमने सिखाया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो हमने ये कहा कि जब आप मोबाइल की सेल्फी लेते हैं तो उस दौरान आपका ही चेहरा आना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति का, तो आप कहेंगे सर आप अपना ही चेहरा आना चाहिए सेल्फी लेते वक्त। अगर अपना ही चेहरा आना चाहिए तो राखी जो है वो फेमिनिन जेंडर का एक नाउन है, और फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन अगर लगाना है तो हिमसेल्फ तो होता नहीं है, तो आप कहेंगे सर फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ। मतलब आप क्या लिखेंगे, राखी एडजस्टेड हर सेल्फ इन द क्लास, यानी राखी ने क्लास में खुद को एडजस्ट किया। तो आपने कहा सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाना है, तो आपने कहा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए तब लगाना है। दूसरी बात, जब आपका कोई जवाब आए हुम या व्हाट का जवाब ना मिले, अगर आपको हुम या व्हाट का जवाब ना मिले तो आप कहना वहां पर हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लगाना है जब आपको हुम या व्हाट का जवाब ना मिले। अगर आपको हुम या व्हाट का जवाब नहीं मिला तो आप वहां पर क्या लगाना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। एक बार अगेन आप सभी देख लो यहां पर क्या लिखा गया। हमने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। हमने कहा कि जो रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा वो रिफ्लेक्सिव, और जो एम्फेसाइज करने का काम करेगा वो एम्फेटिक है। जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब ये बताएं, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स, यानी सेल्फ सिंगुलर में सेल्फ प्लूरल में लगाने से जो प्रोनाउन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक कहा जाएगा। हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स सफिक्स करने से ही रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं। अच्छा, ये दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं, मतलब इनके फॉर्म सेम है, लेकिन इनके फंक्शन जो है डिफरेंट है। हमने कहा एम्फेटिक प्रोनाउन से अब आपके सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, बट डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि कब ये एम्फेटिक होगा और कब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो आपने कहा जो एम्फेसाइज करने का काम करेगा वो नाउन या प्रोनाउन को, तो वो क्या कहा जाएगा, एम्फेटिक कहा जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम ना करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं कि अगर कभी आपको व्हाट या हुम का जवाब मिले, अगर आपको कभी व्हाट या हुम का जवाब चाहिए और उस केस में ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तभी आपको व्हाट या हुम का जवाब चाहिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं है उस केस में आपको व्हाट या हुम का जवाब चाहिए, तब वहां पर क्या लगा देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना। आप इस बात को जल्दी से नोट कर डालें और फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। फास्ट नोट करें जल्दी से, और नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप करके जरूर बताएं।
रविपाल गुड इवनिंग, रवि अग्रहरी गुड इवनिंग, वर्तिका गुड इवनिंग, बनी पटेल हम थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं है बच्चों। ये क्लास आज और हमने YouTube पे लाइव कर दी है, बाकी ये YouTube पे लाइव क्लास नहीं चलेगी, ये क्लास एप्लीकेशन पर ही चलेगी। आज हमने लाइव और कर दिया, चूंकि एप्लीकेशन में लाइव करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ घर में मेरे स्टूडियो से लाइव करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, इस वजह से हमने आपको यहाँ पर लाइव कर दिया है कि आप सभी आज और पढ़ लो, ठीक है। और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप सभी अगर पढ़ना चाहें तो आप सभी एप्लीकेशन में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। चलो, अब आपको इस बात को समझ में आए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तभी लगाना जब आपको एक ऑब्जेक्ट ना हो और ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, या फिर व्हाट या हुम का आपको जवाब चाहिए, तो आप उसकी जगह पर क्या लगा देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना, ठीक है ना। चलो देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 106 लिखा। 106 की अगर बात करें तो हमने कहा वी एंजॉयड द पार्टी यस्टरडे, वी एंजॉयड द पार्टी यस्टरडे, तो आप कहेंगे एंजॉय, व्हाट डिड वी एंजॉय, तो आप कहेंगे सर पार्टी, मतलब ऑब्जेक्ट है इसका। अगर ऑब्जेक्ट है तो सवाल गलत नहीं है। बाकी एंजॉय का एक्शन आगे ट्रांजिट हो रहा है, अगर एक्शन आगे ट्रांजिट हो रहा है तो ट्रांजिट अगर एक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसको रिसीव करने वाला रिसीवर चाहिए, और रिसीव करने वाला रिसीवर ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सवाल बिल्कुल सही है, इस सवाल में कोई भी गलती नहीं है। रिफ्लेक्ट प्रोनाउन कौन कौन सी कंडीशन में यूज होता है सर? रविपाल अब आप पीछे देख लेना, अवंतिका यादव गुड इवनिंग। रविपाल अब आप नीचे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पीछे करके वीडियो देख लेना, हमने बता दिया है। चलो, हमने क्या लिखा फिर आगे, वी एंजॉयड इन द पार्टी यस्टरडे। अब एक बात समझो कि हमने कहा व्हाट डिड वी एंजॉय, आपने कहा सर इन तो एक प्रेपोजिशन है और एक प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर आप रविपाल इंग्लिश को बढ़िया से समझना चाहते हैं, प्रोनाउन अभी पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन को बढ़िया से समझना चाहते हैं, तो क्लास नंबर 1 से ही प्रोनाउन आपके यूट्यूब चैनल पे है, अलग इसका प्लेलिस्ट है, क्लास नंबर 1 से ही इंडिविजुअल इंग्लिश के नाम से क्लास नंबर 1 से ही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रोनाउन, तो वहां पर क्लास नंबर 1 से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐप नाम क्या, रविपाल ऐप नाम द स्पीड कोचिंग, एप्लीकेशन का नाम क्या है, द स्पीड कोचिंग है। आप वहां पर जाकर के क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, वहां पर जाकर के आप क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हमने कहा कि वी एंजॉयड इन द पार्टी यस्टरडे, यानी इन एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। अब आप ये बताएं कि हमने कह दिया कि व्हाट डिड वी एंजॉय, व्हाट डिड वी एंजॉय, हमने क्या एंजॉय किया, तो आप कहेंगे सर इसका तो कोई जवाब आ ही नहीं रहा है कि हमने पार्टी एंजॉय किया, हमने पिकनिक एंजॉय किया, या किसी को मजाक बनाना एंजॉय किया, या किसी के साथ मस्ती की तो एंजॉय किया। कोई बात समझ में आ ही नहीं रही है। अगर नहीं आ रही कोई बात समझ में, और जबकि एंजॉय का एक्शन तो आगे ट्रांजिट होगा कि हमने किस बात को एंजॉय किया, एंजॉय का एक्शन आगे ट्रांजिट भी हो रहा है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसा करिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिए, और कौन सा लगा दीजिए, आवर सेल्व्स लगा दीजिए। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे लगाते हैं, तो आप कहना सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई है। फिर 108 की बात करते हैं, राखी एडजस्टेड हर ड्रेस इन द क्लास। हमने कहा कि व्हाट डिड राखी एडजस्ट, तो आपने कह दिया कि सर अपने ड्रेस को एडजस्ट किया, मतलब रिसीव करने वाला रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट है। अब ये एडजस्ट वर्ब का एक्शन आगे ट्रांजिट हो रहा है, एडजस्ट वर्ब का एक्शन आगे ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है इसका, तो आप कहेंगे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की तो आवश्यकता है नहीं, मतलब सेंटेंस सही है। लेकिन हमने कहा राखी एडजस्टेड इन द क्लास, तो आपने कहा सर इन तो एक प्रेपोजिशन हुआ, और प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। प्रेपोजिशन के बाद जो आया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। एडजस्ट यहां पर एक क्या है, वर्ब है। अब ये बताएं कि अगर राखी ने एडजस्ट किया, हमने कहा राखी ने क्लास में एडजस्ट किया, तो आपके मन में सवाल आएगा सर क्या एडजस्ट किया, समझे में नहीं आ रहा है। आपके मन में सवाल आएगा कि राखी ने क्लास में एडजस्ट किया, बट क्या एडजस्ट किया, व्हाट डिड राखी एडजस्ट, व्हाट डिड राखी एडजस्ट, राखी ने क्लास में क्या एडजस्ट किया। तो आप कहेंगे हो सकता है टेबल एडजस्ट किया, हो सकता है किसी व्यक्ति को एडजस्ट किया, हो सकता है किसी और को एडजस्ट किया। तो आप ये बताएं, आपके मन में कुछ ऐसा सवाल आएगा, मतलब ये है
कि इसके बाद एडजस्ट की बात तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब एडजस्ट का एक्शन आगे की ओर ट्रांजिट भी हो रहा है और एडजस्ट के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अब ऐसा करिए कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिए। तो आप ये बताएं राखी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप क्या लगाएंगे, यहां पर हरसेल्फ लगा लेंगे। चलो अगला सवाल 110 का आंसर आप सभी बताएं गलत होगा या सही होगा। 110 का आंसर बताएं गलत होगा या सही होगा। निशु गुप्ता गुड इवनिंग। रवि पाल प्रेपोजिशन आपने अपने साथ नाउन प्रोनाउन का यूज होता है क्या सर? हाँ, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही लगता है। सर प्रणाम, इंग्लिश के लिए मुझे बेसिक बताइए कि बेसिक कहाँ से पूरा करें। मीन इंग्लिश पढ़ तो लिया है पर एरर में फंस जाता हूं। आप ये बताएं मैथ वाला 007, आप ये बताएं कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ लिया और इंग्लिश में फंस जाता है, तो इंग्लिश में फंसने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो रट्टा मार करके पढ़ा है। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही पढ़ा रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं? अगर जिस दिन आपको व्हाट एंड वाई का रीजन पता हो गया, व्हाट ये है क्या, और दूसरी बात वाई ऐसा होता क्यों है, अगर आप इनका जवाब ढूंढने लग गए तो आप समझ जाओ इंग्लिश समझ में आ जाएगी। अगर इनका जवाब आपको नहीं मिला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही कई सारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो सीधा आपको ये लिखा देते हैं अब्सेंट आ गया, प्रेजेंट आ गया, एग्जर्ट आ गया, ठीक है, डिस्टिंग्विश आ गया, फिर इंजॉय आ गया। तो ऐसा करो कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। लेकिन वो ये नहीं बताते क्यों लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रीजन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने का। अब मैं वो आपको समझा रहा हूं, अगर आप समझना चाहें तो आप यहीं पर बैठ करके समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर क्लास नंबर 1 टेलीग्राम यूट्यूब पर ही एक प्लेलिस्ट है इंडिविजुअल इंग्लिश बाय सुशील सर, एक प्लेलिस्ट है, वहां पर क्लास नंबर 1 से ही है क्लास। अगर आप उसे सर्च करेंगे, उसे देखेंगे क्लास नंबर 1 से ही, तो आपको मे भी ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा मजा आएगी। बाकी आप यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं एज यू विश। ओके, हमने कहा ही प्रेजेंटेड द असाइनमेंट बिफोर हिज क्लास टीचर, तो आपने कहा बिफोर हिज क्लास टीचर, तो बिफोर एक प्रेपोजिशन हुआ और प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपने कहा कि ही प्रेजेंटेड द असाइनमेंट, आपने कहा कि व्हाट डिड ही प्रेजेंट, उसने क्या प्रेजेंट किया, तो इसका एक्शन प्रेजेंट करने का एक्शन आगे की ओर ट्रांजिट हो रहा है, तो आप कहेंगे उसने क्या प्रेजेंट किया, तो आप कहेंगे सर असाइनमेंट प्रेजेंट किया। अब इसका अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट ना हो और आपको व्हाट या हुम की जरूरत हो। अगर व्हाट या हुम से कुछ ना कुछ सवाल आ रहा हो कि यार व्हाट या हुम क्या लगाएं, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। फिर आगे देखिए आप, अच्छा इस बात को आपने समझ लिया होगा क्योंकि यही स्रोत है आपका। अब देखो यहां पर सवाल समझो, हमने 111 नंबर का सवाल लिखा कि ही प्रेजेंटेड, यहां पर प्रेजेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, सही बना लीजिएगा। हमने कहा ही प्रेजेंटेड बिफोर हिज क्लास टीचर, तो आपने कहा सर बिफोर तो एक प्रेपोजिशन है यहां पर, हालांकि बिफोर 3 पार्ट ऑफ स्पीच में काम करता है। बिफोर एक कंजंक्शन होता है, बिफोर एक प्रेपोजिशन होता है, बिफोर एक एडवर्ब भी होता है। तो आपने कहा ही प्रेजेंटेड बिफोर हिज क्लास टीचर, तो बिफोर के बाद जो है बिफोर का ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमने कह दिया कि व्हाट डिड ही प्रेजेंट, उसने क्या प्रेजेंट किया, तो आप कहेंगे सर होमवर्क को प्रेजेंट किया, अपने आप को प्रेजेंट किया, किसी व्यक्ति को प्रेजेंट किया, या फिर असाइनमेंट को प्रेजेंट किया, कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करेगा ही वो। क्योंकि अब ये बताएं कि प्रेजेंट अगर कर रहा है वो, तो आप कहेंगे व्हाट डिड ही प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट करने का एक्शन आगे की ओर बढ़ेगा। अगर एक्शन आगे की ओर बढ़ेगा तो इसको रिसीव करने वाला एक रिसीवर चाहिए, और रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट की ही कमी को पूरा करने के लिए आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। अब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करो कि ही के अकॉर्डिंग यहां पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, क्या, हिमसेल्फ। फिर अगला सवाल हमने दिया, सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मिनिस्टर। अब ये बताएं टू एक क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, और प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने कहा सी इंट्रोड्यूस मी, तो आप ये बताएं कि whom डिड सी इंट्रोड्यूस, मतलब उसने किसे इंट्रोड्यूस किया, तो आप कहेंगे मुझे किया, मी किया, यानी इसका ऑब्जेक्ट है यहां पर।
अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो अब लगेगा नहीं। बट हमने 113 का क्वेश्चन कहा टू एक प्रेपोजिशन हुआ और प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। फिर हमने अच्छा ये टू द मिनिस्टर टू एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो आया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। फिर हमने कहा सी इंट्रोड्यूस टू द मिनिस्टर, यानी हमने कह दिया कि whom did सी इंट्रोड्यूस, उसने किसे इंट्रोड्यूस किया। तो अब कोई बात समझ में आ रही, किसी इंट्रोड्यूस किया, मुझे किया, उसे किया, श्याम को किया, राम को किया, विनोद को किया, समझ में नहीं आ रहा है किसे इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हाँ इसका एक्शन तो आगे ट्रांजिट होगा, एक्शन आगे की ओर बढ़ेगा और रिसीव करने वाला ही रिसीवर कहा जाता है और जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब मतलब इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऐसा करो कि ऑब्जेक्ट की ही कमी को पूरा करने के लिए आप क्या लगा दो, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा। तो इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ। फिर अगला सवाल लिखा गया श्याम हर्ट हिम। अब एक बात समझना कि श्याम हर्ट हिम, अगर कभी आपको ऐसा मिले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, जैसे आप समझो हमने एक सवाल लिखा, हमने कहा ट्रस्ट यू, हमने कहा ट्रस्ट यू, आप पर भरोसा करो। तो एक बात बताएं कि हमने कहा ट्रस्ट यू, तो अब एक बात आपने पढ़ा होगा कि सर ये जो वर्ब है वो इंपरेटिव मूड की एक वर्ब है। अगर ये एक वर्ब इंपरेटिव मूड की है तो इंपरेटिव मूड की वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। ऐसा आपने पहले कहीं ना कहीं सीखा होगा कि इंपरेटिव मूड का जो सब्जेक्ट होता है, इंपरेटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यू और यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लगाने की क्या लगाना, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। अगर कभी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम मिल जाए तो आप क्या लगाना, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। फिर हमने आपको ये कहा ट्रस्ट मी, तो आपने कहा ट्रस्ट मी तो अब सही, क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू होता है, ट्रस्ट मी तो ठीक है। ट्रस्ट अस भी सही है, ट्रस्ट हिम ठीक है, ट्रस्ट हर सही है, ट्रस्ट इट भी सही है और ट्रस्ट देम भी सही है। मतलब ये है कि केवल ट्रस्ट यू क्यों गलत है, इस बात को समझ में आया कि अगर कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगाया जाएगा, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। तो हमने क्या लिखा, श्याम हर्ट हिम, यानी श्याम ने उसे क्या किया, हर्ट किया। अब जो श्याम है वही हिम है, जो श्याम है वही हिम है। तो अब ये बताएं कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा लेना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लेना। बात क्लियर हो गई। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप बताइएगा करेक्ट करके क्या होगा। हमने कहा ट्रस्ट माई सेल्फ, क्या सवाल ये ठीक होगा या गलत होगा, ये सवाल सही होगा या गलत होगा, जल्दी से बताएं। ट्रस्ट माई सेल्फ, हमने कहा ट्रस्ट माई सेल्फ, पानी दीजिए। जितने बच्चे लाइव हैं आप सभी बच्चे वीडियो को एक बार, हाँ ठीक है, जितने बच्चे लाइव हैं आप सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दो। अगर आप सभी को सेशन बढ़िया लग रहा है, मजा आ रही है, समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दे जल्दी से। अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको मजा आ रही है, तो वीडियो को आपको शेयर कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कर देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। वर्तिका यादव कह रही हैं गलत होगा। अब देखो अगर ये गलत होगा तो इसका सही क्या होगा, इस बात को समझो आप। हाँ रोहित आनंद बिल्कुल सही है, गलत है। गलत क्यों है इस बात को समझो। आप कहेंगे सर ये इंपरेटिव एक वर्ब है, इंपरेटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। अब ये बताएं, हमने अभी बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको कैसे लगाना है। अगर आप सेल्फी लेते हैं तो चेहरा आपका ही आना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि आप इसे या तो आप मी बना दो, या तो मी बना दो, और या फिर यू इसका सब्जेक्ट होता है जो कि अंडरस्टूड होता है, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, या तो योरसेल्फ बना दो। या तो मी कह दोगे तो भी सही हो जाएगा, योरसेल्फ कह दोगे तो भी सही हो जाएगा। तो अब देखो 115 का क्वेश्चन, हमने कहा द पुअर मैन पॉइजनड, पॉइजन की स्पेलिंग ये होगी POISONED, पॉइजनड। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। तो अब आप ये बताएं, गरीब आदमी ने खुद खा लिया जहर और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। आपने कहा पुअर मैन और हिम दोनों सेम है, जो पुअर मैन है वही हिम है। तो आप ये बताएं कि ऐसा करें कि अब इसकी जगह पर क्या लगा लें, आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लें,
हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। बात क्लियर हो गई है? चलो, तो आप ये बताएं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे समझो। हमने कहा ही हिमसेल्फ ऑर्डर्ड दिस बुक, तो आपने कहा कि व्हाट डिड ही ऑर्डर, तो आपने कहा दिस बुक, इस किताब को ऑर्डर किया, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके बाद अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये हिमसेल्फ क्या है? तो आप कहना सर हिमसेल्फ क्या है? हिमसेल्फ ही के बारे में बताने का काम कर रहा है, और ही एक क्या है? प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, और जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने का काम करे उसे आप एम्फैटिक प्रोनाउन कहना। तो हिमसेल्फ यहां पर क्या हो जाएगा? एक एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखो, हमने क्या कहा? द टूरिस्ट इन द म्यूजियम, आपने कह दिया कि इन एक प्रेपोजिशन हुआ, और प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ द म्यूजियम। इन एक प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद जो आया वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ द म्यूजियम। अब ये बताएं कि सबमिट वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा तो आप कहना टूरिस्ट होगा, जो कि प्लूरल है। हमने कहा द टूरिस्ट इन द म्यूजियम, द टूरिस्ट इन द म्यूजियम सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड। अब एक बात समझो कि अगर सबमिट की बात करें अगर हम, तो आप सबमिट को समझना। अगर सबमिट की बात करें तो सबमिट का दो सेंस होता है। एक सेंस तो होता है जमा कर देना, एक सेंस इसका है जमा करना यानी सबमिट, यानी टू डिपॉजिट। इसका एक सेंस है टू डिपॉजिट यानी क्या? जमा करना, सबमिट। अच्छा, सबमिट का जो दूसरा सेंस है, सबमिट का पहला सेंस है टू डिपॉजिट यानी क्या? जमा करना, और सबमिट का जो दूसरा सेंस है तो आप ये कहना कि सबमिट का जो दूसरा सेंस होता है वो ये होता है कि ईल्ड यानी सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना या समर्पण कर देना, ईल्ड या सरेंडर। अब देखो यहां पर जमा करना नहीं है, यहां पर सबमिट का सेंस है सरेंडर। जरूरी नहीं कोई एक वर्ड है तो उसका बस एक ही अर्थ होगा। तो हमने कहा द टूरिस्ट इन द म्यूजियम सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड इन द एंड, यानी म्यूजियम में जो सैलानी लोग थे वो अंत में भगवान के सामने खुद का समर्पण कर दिया। तो आप कहेंगे सर सबमिट एक ऐसी वर्ब है जो अपने एक्शन को आगे की ओर बढ़ाएगी। अब सबमिट करेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति करेगा, या खुद वो सबमिट कर दिया, खुद आत्मसमर्पण कर दिया। तो एक बात बताए कि टू के बाद जो आया वो तो टू का ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन सबमिट का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट, अब टूरिस्ट प्लूरल है तो इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? देमसेल्व्स कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? देमसेल्व्स लिखेंगे। अब आप ये बताएं कि अगर आपको ये 117 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, फिर इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए हैं या कोई सवाल पूछना हो आपको लग रहा हो कि कोई सवाल पूछना चाहिए तो आप जरूर पूछें और जल्दी से कमेंट करके आप बताएं। चलो बहुत अच्छी बात है। 118 नंबर क्वेश्चन देखें। 118 नंबर का सवाल समझे तो देखो, अच्छा एक बात देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लगाते हैं जब एक्शन आगे की ओर क्या होता है? ट्रांजिट होता है। अगर व्हाट या होम का जवाब चाहिए तभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना, जब एक्शन आगे की ओर ट्रांजिट होता है। रविपाल कह रहे नहीं, इटसेल्फ नहीं कर सकते। इटसेल्फ आप इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि टूरिस्ट सिंगुलर नहीं, टूरिस्ट प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल की प्रोनाउन चाहिए दे, प्लूरल की प्रोनाउन चाहिए क्या? दे, और इस वजह से हमने देमसेल्व्स लगाया। आगे देखो, फिर हमने कहा कि द मैन सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। अब आप ये बताएं सेटिस्फाई क्या अपने एक्शन को आगे सेटिस्फाई करेगा? whom did the man satisfy, यानी मैन ने किसे सेटिस्फाई किया? आखिर या तो किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई करेगा डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन से, या तो खुद को सेटिस्फाई करेगा, मतलब किसी ना किसी को तो ये सेटिस्फाई करेगा ही। तो आप ये कहिए कि सर इसके बाद ये तो विथ के बाद जो है ये विथ का ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब सेटिस्फाई का ऑब्जेक्ट नहीं, और सेटिस्फाई अपने एक्शन को आगे की ओर बढ़ा भी रहा है। आखिर सेटिस्फाई करेगा तो या तो किसी व्यक्ति को करेगा या तो खुद को करेगा।
तो अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांजिट कर भी रहा है। अगर ट्रांजिट कर भी रहा है तो आप ऐसा करिए, द मैन के अकॉर्डिंग यहां पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, हिमसेल्फ लगा लीजिए। तो ऑब्जेक्ट की ही कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है, और इम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने का काम करता है, और जो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए लगाया जाता है आप उसे क्या कहिएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन कहिएगा, ठीक है ना, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होता। फिर 119 का आंसर आप बताएं क्या होगा जल्दी से, 119 का आंसर आप बताएं क्या होगा जल्दी से, फास्ट। 119 का आंसर फास्ट बताएं क्या होगा। वंदना बंधु मिश्रा कह रही हिमसेल्फ सॉल्व्ड। अच्छा, और बच्चे बताएं आंसर। रोहित बंसल 119 में इम्फेटिक प्रोनाउन होगा सर, वेरी गुड। द मैन हिमसेल्फ, वर्तिका यादव, वेरी गुड। अब देखो, अगर मतलब बहुत अच्छा समझ में आ रहा लग रहा है, क्यों समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हेलो, चलो। तो अब ये सॉल्व भी क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब आप ये बताएं कि सॉल्व आप खुद को करेंगे, हिमसेल्फ को करेंगे, या सवाल को हल करेंगे। तो आप कहेंगे सर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, मतलब इसका भी एक्शन तो आगे ट्रांजिट हो रहा है, एक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है, तो रिसीव करने वाला रिसीवर ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑल द क्वेश्चंस है ये। अब जब ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आप सॉल्व का लगा नहीं पाएंगे, हिमसेल्फ और ऑल द क्वेश्चंस। तो अब कहेंगे सर ये हिमसेल्फ तो गलत है। फिर अगर गलत है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा गलत है, अब या तो आप इसे यहां से हटा दो, या तो आप इसे यहां से हटा दो, अगर आप हटा दोगे तो भी सही हो जाएगा, और या फिर स्ट्रेस करने के लिए मैन के बाद लगा दो। तो आप कहेंगे मैन के बाद अगर हमने लगा दिया तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो या तो आप हटा दो, या फिर आप ऐसा करो कि मैन के बाद लगा दो। मैन के बाद लगा दोगे तो इस मैन को एम्फेसाइज करने लगेगा, नाउन को, और जो नाउन को एम्फेसाइज करने लगेगा तो आप उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कह दीजिएगा। तो आप ऐसा सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हटा दें तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमने क्या लिखा, द मैन हिमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर द ट्रैजिक एक्सीडेंट, यानी मैन ने ट्रैजिक एक्सीडेंट के लिए ब्लेम किया। तो अब ये बताएं, फॉर एक प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का हुआ ऑब्जेक्ट। अब ये बताएं ब्लेम अपने एक्शन को आगे की ओर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, ब्लेम या तो किसी व्यक्ति को करेंगे या तो खुद को करेंगे। आखिरी जो दुखद घटना हुई, ये जो दुखद घटना हुई, ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ, तो मतलब या तो ब्लेम किसी व्यक्ति को किया जाएगा, और या फिर कहेंगे हम खुद को ब्लेम करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को करेंगे तो कौन से व्यक्ति को करेंगे, ये बात तो आपको पता चल नहीं पा रही है। अगर कोई बात पता नहीं चल पा रही और एक्शन आगे की ओर ट्रांजिट हो भी रहा है, अगर कोई बात पता नहीं चल पा रही और एक्शन आगे की ओर ट्रांजिट हो भी रहा है, तो आप कहेंगे सर हम इसके ऑब्जेक्ट की कमी है, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए इसे उठा करके आप कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे। अगर यहां रख देंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा और ब्लेम वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी रट मत लेना, इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। आप कहना सर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लगाएंगे जब एक्शन आगे की ओर रिफ्लेक्ट होगा। अगर एक्शन आगे की ओर रिफ्लेक्ट होगा, अगर एक्शन आगे की ओर जाएगा, एक्शन आगे की ओर ट्रांजिट होगा, तो ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। व्हाट और होम की कमी को पूरा करने के लिए ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। बात समझ में आ गई है। तो अब आप ये बताएं कि रिफ्लेक्स ऐसा नहीं कि ऐसा रट मतलब अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, एंजॉय हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, एग्जर्ट हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया, अवेंज हो गया, रिवेंज हो गया, एडजस्ट हो गया। तो ऐसा रट मत लेना, ठीक है, रट मत लेना, इस बात को समझना। चलो अब क्या कहा गया कि हमने कहा दे हैव कट देमसेल्व्स दैट ट्री। तो अब आप ये बताएं कि अगर जो काटने का काम करेगा तो इसका कुछ किसी न किसी तो काटेगा ये। तो आप ये बताइए काटे, ये यहां पर किसको काट रहा है, तो आप कहेंगे सर ये पेड़ को काट रहा है। पेड़ को काट रहा है मतलब कट वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो इस देमसेल्व्स को तो लगा नहीं पाएंगे। अब या तो ऐसा इसे यहां से हटा दो, और या फिर दे को एम्फेसाइज करने के लिए या तो आप इसे यहां से हटा दो, या फिर दे को एम्फेसाइज करने के लिए आप दे के बाद एक रिफ्लेक्सिव एक प्रोनाउन लगा दीजिए जो कि एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा,
और ये फिर दे को स्ट्रेस करने लगेगा। जैसे कहते हैं आई माई सेल्फ टॉट यू, मैंने खुद आपको पढ़ाया। आई माई सेल्फ टॉट यू, मैंने खुद आपको पढ़ाया। तो बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर देखिए आप सभी, क्या लिखा गया। आप लोग बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। रविपाल, ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है रवि? चलो अब देखो आप यहां पे समझो 122 का। हमने कहा कैमल्स देमसेल्व्स अडॉप्ट टू द हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट। आपने सुना होगा कि कैमल इज द सिप ऑफ अ डेजर्ट, यानी कैमल को डेजर्ट का सिप कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है कैमल को, ऐसा सुना होगा। फिर आपने ये भी बात इसके बारे में बात सुनी होगी, कैमल्स क्या होते हैं कि अपने वाटर को 30 डेज यानी 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसी वजह से वो डेजर्ट में आसानी से बिना पानी पिए महीनों रह सकते हैं। आपने ये बात कैमल्स के बारे में सुनी होगी। अब आप ये बताइए, यहां पर वर्ब दी गई है एडाप्ट। एडाप्ट की बात करें तो एडाप्ट कहने का मतलब अनुकूल बनाना। अब अनुकूल बनाने की बात हो रही है तो मतलब किसी न किसी को तो किया जा रहा होगा। अब ये तो टू के बाद जो है टू का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एडॉप्ट वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये कैमल्स खुद ही को अनुकूल बना लेते हैं रेगिस्तानों में हॉट क्लाइमेट के साथ साथ। तो अब कहेंगे सर यहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन मत करिए, इसे आप बना दीजिए रिफ्लेक्सिव। अगर आप इसे रिफ्लेक्सिव बना देंगे तो आपको एडॉप्ट के बाद लिखना पड़ेगा और आप क्या बना देंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, कैमल्स देमसेल्फ अडॉप्ट टू द हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट्स। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, इतने सारे सवाल समझ में आ गए हो, तो एक बार जल्दी से आप हमें थम्स अप करके बताओ तो जल्दी से। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से थम्स अप करके आप बताओ तो जल्दी से। Camels themselves adapt to the hot climate in deserts. चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने बच्चों केवल इतनी ही बात समझी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा और जब ऑब्जेक्ट की कमी आपको महसूस हो और वो वर्ब अपने एक्शन को आगे की ओर बढ़ा रही हो और ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन केवल एम्फसाइज करने का काम करता है। ये सवाल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही पूछे जाते हैं, एम्फैटिक से नहीं पूछे जाते। कैसे बनते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन बनते हैं। इनका फॉर्म सेम होता है बट इनका फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, फंक्शन क्या है, डिफरेंट अलग अलग फंक्शन है। फिर हमने आपको ये बता दिया, सारी चीजें आपको समझा दी क्यों लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब आपके पास कुछ वर्ब्स हैं, अब आपके पास फिर कुछ वर्ब है और इन वर्ब को देखना है कि आखिर ये वर्ब कौन कौन सी हैं और इनका क्या क्या मतलब है और कैसे कैसे इनका यूज किया जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप क्यों लगाते हैं इनके लिए, ठीक है ना। अब यही आपको देखना है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू रोहित, थैंक यू रोहित। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, अपसेंट की बात की जाए। देखो अच्छा उसी को लग सकता है जो मेरे साथ रेगुलर लग करके पढ़ाई करेगा। अगर रेगुलर लग के पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं नहीं कह सकता हूं और मैं सबके लिए अच्छा भी नहीं हो सकता हूं, सबके लिए बुरा भी नहीं हो सकता हूं। कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता हूं, कुछ लोगों की बुरा हो सकता हूं। हर टीचर हर स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता और हर स्टूडेंट हर टीचर से नहीं पढ़ सकता है। चलो बाकी सारे लोग अच्छे होते हैं। अब अगर हमने कहा कि ये कुछ वर्ब्स हैं जो अपने एक्शन को, हालांकि ज्यादातर यही वर्ब्स हैं जो आपके एग्जाम से पूछी गई, जो अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांजिट करती हैं और ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। लेकिन इनकी मीनिंग से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। अपसेंट की बात करें जैसे, तो अगर जब मैं पढ़ा देता हूं कि अपसेंट के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना, तो बच्चा करता क्या है कि अच्छा ये सारी वर्ब्स ये जितनी है वो सभी एक वर्ब है और सभी ये ट्रांजिटिव वर्ब और सभी ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांजिट करेंगे, जो अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांजिट करेंगे। इसके इसीलिए
इनके साथ ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में आप क्या लगा देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। अब देखो अब्सेंट जब मैं पढ़ा देता हूं कि अब्सेंट एक वर्ब है और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते तो बच्चा कभी कभी हो जाता है कंफ्यूज। कब होता है कंफ्यूज, देखो हमने कह दिया कि अब्सेंट एक आपका एडजेक्टिव है और अब्सेंट एक क्या है, वर्ब ही है। अगर अब्सेंट एक एडजेक्टिव है तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना। अगर अब्सेंट एक वर्ब है तभी इसके साथ आप क्या लगाना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हमने कह दिया ही इज अब्सेंट, हमने कह दिया ही इज अब्सेंट, तो आपने कहा सर इस केस में तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन हमने कहा कि ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो आपने कहा सर इस केस में अब ये क्या है, एक वर्ब है, और अगर वर्ब है तो हमने इसके बाद, देखो ये वर्ब है इसलिए हमने इसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के रखा। मतलब ये कि अगर ये एक एडजेक्टिव है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना। रोहित बंसल कह रहे हैं सर विवेक गुप्ता ने आपके बारे में बताया। क्या बताया था भैया, विवेक ने क्या बताया था? वो सभी अच्छे स्टूडेंट है, प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट है और सब सीरियस स्टूडेंट है। मैं पढ़ा सकता हूं सीरियस स्टूडेंट को, जो मजा लेने आना चाहेगा उसको मैं मजा नहीं दे सकता हूं। आप सब सोचते हैं कि YouTube पे पहले टीचर पढ़ाए तो टीचर थोड़ा नाच के दिखाए, थोड़ा गा के दिखाए तो आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चले, हाँ यहां एक इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब देखो आपने अब्सेंट के बारे में जो भ्रांतियां थी उनको आपने दूर कर लिया। प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप कहना सर प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट क्या है, तो आप कहना सर ये एक एडजेक्टिव ही है, प्रेजेंट एक नाउन भी है और प्रेजेंट एक वर्ब भी है। अब ये तीन पार्ट ऑफ स्पीच में काम करेगा। तो आप कहना जब ये वर्ब है तभी इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में, ऐसा नहीं हर जगह लगा देना। तुमने कह दिया ही इज प्रेजेंट, तो आपने कहा सर यहां पर तो एक एडजेक्टिव हो गया ये। फिर हमने कह दिया कि ही गेव मी अ प्रेजेंट, तो अब देखो यहां पर प्रेजेंट का जो मतलब है ना, तो आप कहना सर प्रेजेंट का मतलब यहां पर होता है गिफ्ट, प्रेजेंट का मतलब होता है यहां पर गिफ्ट होता है। तो आप कहना सर प्रेजेंट का मतलब यहां पर क्या है, गिफ्ट है, ठीक है ना, प्रेजेंट का मतलब यहां पर गिफ्ट है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना। अब यहां पर देखो अगर वर्ब की बात करें तो आप कहना कि ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द क्लास, तो आपने कहा सर अब ये एक वर्ब है, अगर अब ये वर्ब है तो अब इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं जब आपका मन चाहे तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, समझ में आया ना? हाँ ठीक है रोहित बंसल, आप ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करिए, ठीक है ना। चलो तो अब आप ये बताएं, आपको ये अब्सेंट और प्रेजेंट के बारे में बात समझ में आ गई। इंजॉय वर्ब हमने बता दिया कि एक ट्रांजिटिव होती है जो अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांसफर करती है, मतलब ट्रांजिट कहने का मतलब अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांसफर करें। सेटिस्फाई बता दिया हमने। अवेल की बात करें तो अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो हटा दे, नहीं देखो अवेल की बात करें तो अवेल कहने का मतलब होता है टू मेक समथिंग अवेलेबल, टू मेक समथिंग अवेलेबल। अच्छा ये अवेलेबल वाली जो एडजेक्टिव बना हुआ है ना वो अवेल से बना है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें एबल एक सफिक्स लगा करके अवेल से अवेलेबल वर्ड बनता है, ठीक है ना, अवेल से अवेलेबल वर्ड बनता है, वहीं से टू मेक समथिंग अवेलेबल। अवेलेबल के साथ एक बात आप सभी और ध्यान में रखना कि इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। अगर एक्यूट की बात करें ACQUIT, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, तो इसके दो सेंस होते हैं। इसका पहला सेंस होता है बरी कर देना, छोड़ देना, माफ कर देना, मतलब क्या, टू सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी ब्लेम से अगर मुक्त कर देने की बात की जाए तो वो क्या कहा जाता है, वो एक्यूट कहा जाता है। अच्छा जब ब्लेम से मुक्त कर देने की बात की जाए तो इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं।
इसका एक मतलब और होता है टू बिहेव वन सेल्फ, अच्छा व्यवहार करना। तब इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लगाएंगे, टू बिहेव वन सेल्फ। फिर लिखा गया एक्सर्ट। अच्छा, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस वर्ब हमने आपको बता दिया, अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांसफर करेगा, मतलब ट्रांजिट करेगा। एक्सर्ट की बात करें तो जोर लगाना, बल लगाना है, टू प्रेशराइज, टू प्रेशराइज। ब्लेम वर्ड हमने आपको बता दिया, हर्ट बता दिया, डिसगीज बता दिया। डिसगीज कहने का मतलब छदम वेशभूषा, ठीक है ना। एडाप्ट हो गया, अकस्टाम हो गया, अक्लेमेटाइज हो गया। तो एडाप्ट, अकस्टाम और अक्लेमेटाइज ये तीनों वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन टू लगाते हैं और तीनों का एक ही सेंस होता है अनुकूल बनाना। तीनों का एक ही सेंस होता है क्या? अनुकूल बनाना। सबमिट कहें, रिजाइन कहें, रिकंसाइल कहें, तो तीनों के साथ प्रेपोजिशन टू लगाएंगे और तीनों का एक ही सेंस होगा। सबमिट वैसे डिपॉजिट भी होता है, हमने आपको बता दिया। सबमिट कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जमा करना भी होता है। और सबमिट का मतलब यहां पर जो होगा रिजाइन, रिजाइन, सबमिट और रिकंसाइल का यहां पर जो मतलब होगा वो होगा आत्मसमर्पण कर देना। तो सबमिट कहें, रिजाइन कहें, रिकंसाइल कहें, तो यहां पर जो इसका मतलब होगा तो लिखना आत्मसमर्पण कर देना। और सबमिट का मतलब डिपॉजिट भी होता है। रिजाइन कहने का मतलब क्या होता है कि रिजाइन का मतलब ये कि नौकरी छोड़ देने की बात की जाए, जब आप रिजाइन करते हैं तो वो भी आपका रिजाइन ही कहा जाता है। और रिकंसाइल अनुकूल बनाना होता है। बाकी रिजाइन, रिकंसाइल, सबमिट ये तीनों का एक ही मतलब हुआ क्या? आत्मसमर्पण कर देना, ईल्ड, सरेंडर। फिर हमने कहे अप्लाई, एड्रेस और डिवोट। अप्लाई, एड्रेस और डिवोट तीनों वर्ब का एक ही मतलब होगा किसी काम में खुद को व्यस्त करना। किसी काम में खुद को व्यस्त करना, अप्लाई, एड्रेस और डिवोट, किसी काम में खुद को व्यस्त करना। बाकी अप्लाई का एक सेंस और होता है, जैसे आवेदन करना। आवेदन करना भी अप्लाई का सेंस होता है। फिर हमने कहा एड्रेस का एक सेंस और होता है कि संबोधन करना। और डिवोट यानी किसी काम में खुद को व्यस्त कर लेना, मतलब डिवोट कर लेना, समर्पित हो जाना। प्राइड की बात करें तो प्राइड यानी टू बी प्राउड ऑफ, गर्व होना। प्रोस्ट्रेट की बात करें तो प्रोस्ट्रेट कहने का मतलब टू बो डाउन, मतलब ये हो जाएगा कि दंडवत प्रणाम करना। प्रोस्ट्रेट कहने का सेंस क्या हो जाएगा? टू बो डाउन यानी दंडवत प्रणाम करना। क्या होगा? दंडवत प्रणाम करना। डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश के दो सेंस होते हैं बच्चों। पहला सेंस होगा टू टेल द डिफरेंस, यानी फर्क बताना, अंतर बताना। इसका पहला सेंस होगा क्या? टू टेल द डिफरेंस, टू टेल द डिफरेंस यानी फर्क बताना, अंतर बताना। और इसका एक सेंस और होता है टू मेक फेमस, प्रमुख बनाना। टू मेक फेमस यानी प्रमुख बनाना। फिर प्रिपेयर आप जानते हैं तैयार करना, एडजस्ट ठीक करना। अवेंज, रिवेंज बदला लेना होता है। तो अब अगर आपको ये सारी वर्ब समझ में आ गई तो एक बार आप जल्दी से नोट कर डालो। अगर किसी वर्ब के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। जो बच्चे लाइव हैं लगातार उनकी बात मैं कह रहा हूं, जो आ जा रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो बच्चा लोग लगातार लाइव है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अगर वो लाइव हैं लगातार और पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे बताएं क्या दिक्कत है। क्या सभी वर्ब के बारे में आपको जानकारी समझ में आ गई? किसी प्रकार की कोई वर्ब हमें बतानी है? एडजस्ट, रोहित बंसल, एडजस्ट होता है कि मतलब ठीक करना। एडजस्ट कहने का मतलब क्या होगा? ठीक करना, ठीक है ना, सही करना। अभिषेक भैया कंप्लीट कोर्स ही पढ़ाएंगे, आधा क्यों पढ़ाएंगे? चलो कंप्लीट कोर्स ही पढ़ाएंगे। फीस केवल 1000 है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आगे देखो, यहां पर हमने कहा ही विल नॉट अपसेंट अगेन, ही विल नॉट अपसेंट अगेन। तो अब ये बताएं कि अपसेंट यहां पर अगर एक एडजेक्टिव है, अपसेंट यदि एक एडजेक्टिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। और यदि अपसेंट एक वर्ब है तो आप कहना कि इसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, ठीक है ना। एम्यूज, एम्यूज कहने का मतलब क्या होगा? मजा लेना।
सर कंप्लीट कोर्स पढ़ाओगे ओनली पेड कोर्स ऐप पर? हाँ, पेड कोर्स ऐप पर कंप्लीट चलेगा, ऐप पर। सर मेरा बैच अभी तक आप नहीं प्रोवाइड कराए हैं। सुमित पांडे प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, चलो आगे देखो आप। एडजस्ट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, एडजस्ट एक ट्रांजिट। एब्सेंट अगेन की बात करें अगर हम, तो आप कहना सर वेल तो एक हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो ये ऐसा हुआ मेन वर्ब हुआ। अब मेन वर्ब हुआ तो ये अपने एक्शन को आगे तो ट्रांजिट करेगा, बट इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अगेन कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो आप कहेंगे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे और ही के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, हिमसेल्फ लगा देंगे। फिर हमने कहा ही विल नॉट बी एब्सेंट अगेन, तो अब देखो यहां पर विल हेल्पिंग और मेन वर्ब ये है, एब्सेंट एक एडजेक्टिव है, मतलब ये सवाल बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा ही अवेल, देखो ऑफ का ये ऑब्जेक्ट हो गया दैट अपॉर्चुनिटी, बट अवेल तो एक ट्रांजिट अपने एक्शन को आगे की ओर बढ़ाती है, मतलब इसके साथ आप क्या लगाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे हिमसेल्फ। अब आपने लिख लिया होगा, थोड़ा मैं जल्दी शेप करवाऊंगा क्योंकि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए क्वेश्चन आगे। अब देखिए अगर आप यहां पर समझे तो आप कहना सी ही एक्यूटेड वेल इन द पार्टी, तो आपने कहा सर एक्यूट तो एक आपकी वर्ब होगी, अपने एक्शन को आगे ट्रांजिट करेगी, और पार्टी में बिहेव वनसेल्फ, बढ़िया बिहेव की बात करने की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिए, क्या, हिमसेल्फ। फिर हमने कहा ही इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल, अब टू का ये ऑब्जेक्ट है बट इंट्रोड्यूस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए हिमसेल्फ लगा दीजिए। अब तो समझ में आने लगा होगा कि भैया क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और कैसे लगता है। अब देखो ये कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, इसका मतलब होता है हाउ मच, तो डू नॉट एक्सर्ट। अब देखो ये इंपरेटिव मूड की एक वर्ब है, इंपरेटिव मूड की वर्ब का सब्जेक्ट यू होता है, तो अब यू के अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या लगा दोगे, योरसेल्फ लगा दो। फिर हमने कहा द थीव्स डिस्गीज्ड एंड एस्केप, अब ये बताएं इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो डिस्गीज के बाद आप थीव्स के अकॉर्डिंग देमसेल्व्स कर दो। फिर हमने कहा ही कुड नॉट अकस्टम टू दैट रूटीन, ये टू का ऑब्जेक्ट हो गया, अकस्टम का है नहीं, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगा दो, हिमसेल्फ लगा दो। फिर देखो कि यहां पर ये गलत है, ये नहीं था, इसको मैं हटा दे रहा हूं, रुको थोड़ा सा। यहां पर आप क्या कहना, ही था, यहां पर आप सब क्या कहना, ही था, ठीक है ना, यहां पर कहना क्या था, ही था, तो ही रिजाइन टू हिज फेट। अब देखो रिजाइन अपने एक्शन को आगे ट्रांजिट करेगा, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, यहां पर हिमसेल्फ लगा दो। फिर हमने कहा सी अप्लाई टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, अप्लाई किसी काम में खुद को व्यस्त कर लेना, तो यहां पर हर सेल्फ लगा दो, अप्लाई के बाद क्या लगा दो, हर सेल्फ लगा दो, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये बात, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसके बाद आगे देखो। अभिषेक भैया आप अगर सीजीएल देने जाएं, सीएचएसएल देने जाएं, सारे कोर्सेस के लिए सफिशिएंट है। रिलेशन विथ यू लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, विथ यू लगेगा, ठीक है सुमित। चले आगे देखें भैया, आपको इतना डिटेल में पढ़ा देंगे, हमारे ही कई सारे स्टूडेंट हैं जो बैंक में हैं, बैंक में भी हैं, सीजल में भी है, सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी है, एनडीए सीडीएस में भी, सीडीएस में भी जाते हैं वो यहीं से पढ़ करके, तो आप ऐसा मत कहिए, सारे सभी के लिए सेम है। फिर हमने कहा वी शुड एड्रेस आवर सेल्फ टू द वर्क, अब देखो एड्रेस अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांजिट करता है, इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब सही है ही। अच्छा अब तो समझ में आने लगा होगा ना मैं कैसे कर रहा हूं, थोड़ा फास्ट। ही absent himself from the college every day, अब देखो absent के बाद एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ठीक है। she pride, अब ये देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऐसा करो आप herself लगा लो। फिर लिखा गया whenever they go Indians easily adopt themselves, अब देखो अडाप्ट यानी अनुकूल बनाना, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, मतलब सवाल बिल्कुल ठीक है। he resign to his failure, resign अपने एक्शन को आगे ट्रांजिट करेगा, अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर करेगा, तो आप कहेंगे सर हिमसेल्फ लगा लो। फिर अगला लिखा गया आई हैव ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड,
डिस्टिंग्विश का दो अर्थ बताया गया, टू टेल द डिफरेंस यानी फर्क बताना, अंतर बताना, टू मेक फेमस। जब इसका मतलब टू मेक फेमस होगा तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड एज अ टीचर, तो आप कहेंगे कि माई सेल्फ लगा लेंगे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्टिंग्विश्ड माई सेल्फ एज अ टीचर। क्लियर हुआ? अब 138 तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ। 139 से समझो। अब आप ये बताएं 139 का सवाल आपको अभी समझाया गया कि ये इंपरेटिव मूड की एक वर्ब है, यानी इंपरेटिव वर्ब है, और इंपरेटिव का सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, जो कि लिखा नहीं जाता। तो यू ट्रस्ट मी कहना ठीक है, यू ट्रस्ट अस कहना ठीक है, यू ट्रस्ट देम कहना, इट कहना, हिम कहना, हर कहना सही है। बट यू ट्रस्ट यू कहना गलत है, क्योंकि अगर कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आप क्या लगा लेना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब यहां पर क्या लगा लेना, योर सेल्फ लगा लेना। फिर लिखा गया डोंट ब्लेम आवर सेल्फ फॉर इट। अब देखो इसका इंपरेटिव मूड की ये भी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है इंपरेटिव मूड की वर्ब का। अब या तो आवर सेल्फ को आप अस बना दो तो सही है, और या फिर यू के अकॉर्डिंग आप योर सेल्फ बना दो। अच्छा, सेल्फ लिखो या सेल्फ लिखो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। सेल्फ लिखो या फिर सेल्फ्स लिखो दोनों एक ही बात है, ठीक है। फिर उनका एड्रेस यू टू द जॉब इन हैंड। अब देखो इंपरेटिव मूड की भी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यू है। अब यू और यू तो कहना गलत होगा, तो आप ऐसा करिए योर सेल्फ लिख दीजिए। अब देखो यहां से 142 नंबर सवाल से क्या समझना है, समझो थोड़ा सा। 142 नंबर के सवाल से आपको समझना है यहां पर कि अभी तक तो हमने एक ऐसी वर्ब को देखा जो अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांसफर कर रही है। अब कुछ ऐसी वर्ब हम समझने जा रहे हैं जो अपने एक्शन को आगे की ओर ट्रांसफर भी करेगी और नहीं भी करेगी। मतलब कुछ ऐसी वर्ब जो हैपनिंग भी होगी और डूइंग भी होगी। और अगर ऐसी वर्ब जो हैपनिंग और डूइंग दोनों होती है, मतलब ये कि अपने एक्शन को आगे ट्रांजिट करती भी और नहीं भी, तो उसके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। एक ऐसी वर्ब जो हैपनिंग भी होगी और डूइंग भी होगी, मतलब ऐसी वर्ब जो अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर करेगी भी और नहीं भी करेगी। तो अब आपने ये कहा कि दे केप्ट देमसेल्व्स रेडी, यानी उन्होंने वे रेडी हो गए। तो अब ये बताएं कि यहां पे तो हैपनिंग वर्ब है, पहली बात तो देमसेल्व्स नहीं लगेगा, गलत है। ही केप्ट, अब यहां पर कीप केप्ट केप्ट एक हैपनिंग वर्ब हो जाएगी जो कि अपने एक्शन को आगे ट्रांजिट नहीं कर पाएगी। ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल, अब कहेंगे सर कीप यहां पर अपने बुक अपने ऑब्जेक्ट अपने एक्शन को ट्रांसफर कर रही है, रखना। तो आप कहेंगे सर यहां पर ये डूइंग वर्ब हो गई। तो आपको कहा गया है कि एक ऐसी वर्ब जो हैपनिंग और डूइंग दोनों है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। हमने कह दिया ही केप्ट साइलेंट एट द मीटिंग, तो अब ये अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर नहीं करेगी, वो मीटिंग में चुप रहा। तो एक्शन को आगे ट्रांसफर नहीं करेगी तो आप क्या कह पाएंगे, सर ये हैपनिंग वर्ब है। तो अब आपने ये कह लिया कि सर ऐसी वर्ब जो हैपनिंग भी है और डूइंग भी है, ऐसी वर्ब जो हैपनिंग भी है और डूइंग भी है, वो अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर नहीं करेगी। सर आप एक चैप्टर लाइए, बहुत फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। ऐप पर कल से चलेगा क्लास, ठीक है। बाकी ऐप पर क्लास चल रहा है, ऐप पर क्लास चल रहा है। जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो बच्चे ऐप पर ही देख रहे होंगे। जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो बच्चे मेरे ख्याल से एप्लीकेशन पर ही देख रहे होंगे। हाँ, कौन है, वंदना मिश्रा, विकास, तुषार, अनुरव, नितेश, रोहित, सर आज भी यूट्यूब पर चल रहा है। हाँ रोहित कुमार, अफसार मंसूरी, अफसार मंसूरी क्लास 1 से 6 तक की वीडियो आपको इसी एप्लीकेशन पे आ जाएगी। थोड़ा सा आप आज रात को मैं डाल दूंगा, रात को मतलब कितने बजे, लगभग 10 बजे तक या 11 बजे तक, ठीक है ना। तो अब देखो ऐसी वर्ब जो हैपनिंग भी है और डूइंग भी है, ऐसी वर्ब जो हैपनिंग और डूइंग दोनों है, उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो क्या लिखा गया, द सन हिड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स। तो आप ये बताएं हाइड, हिड और हिडन आपने पढ़ा होगा,
हाइड, हिड और हिडन आपने पढ़ा होगा। अब ये बताएं कि सूर्य सूर्य क्लाउड्स के पीछे छिप गया, तो ये हाइड एक ऐसी वर्ब जो हैपनिंग और डूइंग दोनों है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। अब सुनो मेरी बात को, अब सुनो आप सभी मेरी बात को। तो कुछ वर्ब आपको सिखाने वाले यहां पर जो हैपनिंग और डूइंग दोनों है। अगर हैपनिंग और डूइंग दोनों है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पर नेंसल, इन वर्ब को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन वर्ब को, हाँ रोहित आनंद आपको पीपीटी मिल जाएगा। रोहित आनंद कोई बात नहीं, पीपीटी मिल जाएगा बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। चलो देखो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अच्छा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे भैया, लिखने का टाइम आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में लिख लिया करिए, पहले समझ लिया करिए, पहले समझ लिया करिए, लिख बाद में लिया करिए, ठीक है ना। तुमने कह दिया हाइड, ग्रो, चेंज, स्टॉप, स्टार्ट, बर्न, ब्रेक, बेथ, कुक, बॉयल, वॉश, क्लीन, सेव, ओपन और सेल। ये वर्ब ऐसी है जो हैपनिंग भी है और डूइंग भी है। ये वर्ब ऐसी है जो कि डूइंग और हैपनिंग दोनों है, डूइंग एंड हैपनिंग। अगर डूइंग और हैपनिंग दोनों है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता है। जैसे द मैन स्टॉप्ड, सेम स्टॉप वर्ब हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगे। ही बेथ हिमसेल्फ इन द रिवर, बेथ वर्ब हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। डू यू सेव, सेव वर्ब है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा, सही है। हिज बुक इज सेलिंग इटसेल्फ वेल, तो सेल हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। सडनली द डोर ओपेंड इटसेल्फ, तो इटसेल्फ यहां पर नहीं लगेगा। यानी ऐसी वर्ब आपको अभी सिखाया मैंने जो आपको पढ़ लेना चाहिए। कैसी वर्ब ये है जो कि ऐसी वर्ब है कि जो कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हैपनिंग और डूइंग अगर दोनों है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की थोड़ी सी बात यहां पर और भी है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, और कल से हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे और एप्लीकेशन पे ही चलेगा। हमने कहा कि अगर देखो बाई की बात करें तो आप कहना सर बाई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और प्रेपोजिशन का जो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर के या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। अब देखो अगर बाई के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो ऑब्जेक्ट का ही काम करता है, मतलब बाई के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, जिसका जो मतलब होगा बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो आप कहना सर इसका मतलब अलोन होगा, या फिर क्या होगा विदाउट कंपनी होगा, या फिर क्या होगा विदाउट हेल्प होगा, यानी बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की कंपनी के। तो इसका मतलब ये होता है। तो आप ये बताएं कि हमने कहा इसका मतलब है अलोन, विदाउट कंपनी, विदाउट हेल्प। इसका मतलब क्या है? अलोन, विदाउट कंपनी, विदाउट हेल्प होता है। तो जब बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, जैसे देखो हमने कहा ही सॉल्व इट बाय हिमसेल्फ, यानी उसने अकेले इसे हल कर लिया, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग, वह उस बिल्डिंग में रहता था अकेले, बाय हिम नहीं, बाय हिमसेल्फ। फिर बताया गया डू यू नीड हेल्प, क्या आपको हेल्प की आवश्यकता है? तो उसने कहा नो थैंक्स, किसी भी आप कोई भी आवश्यकता नहीं। आई कैन डू इट बाय मी, तो बाय मी कहना गलत होगा, बाय माई सेल्फ, अब मैं इसे अकेले कर सकता हूं। हमने कहा आई ऑफन लाइक टू स्पेंड टाइम बाय मी, मुझे अकेले समय व्यतीत करना पसंद है। तो आप कहेंगे बाय मी नहीं, क्या? बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। तो आपने क्या कह लिया कि बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा दिया जाए, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा दिया जाए, तो ये बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहा जाता है? तो आप कहना सर बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है अलोन, यानी अकेले होता है, विदाउट हेल्प, विदाउट कंपनी कहा जाता है। अब अगर आज तक आपको इतनी बात समझ में आ गई तो 155 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यहां से सवाल जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव का होगा, वो सवाल होगा किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का होगा यहां से सवाल। तो अगर आज तक आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से आप सभी थम्स अप करें। और आज के लिए राम राम भैया। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल, एप्लीकेशन पर मिलेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो कल एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, अदरवाइज यहीं पर क्लास चलेगी।
सर मैंने अभी तक 2 टीचर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, मुझे इतना डिटेल नहीं मिला और ना ही बुक में। जैकी मैंने मोर देन 4 बुक्स देखा। अच्छा जबकि मैंने 4 बुक्स देखा इस टॉपिक से, क्योंकि सर यू आर यूनिक। थैंक यू रोहित बंसल। देखो रोहित एक बात बताएं, अगर आपने इस प्रोनाउन को देखा होगा, हाँ मैं आपको आराम से पढ़ाता हूं। हमने कहा सीरियस स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, जो सीरियस नहीं वो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा को समझने के लिए आपको अपने इस माइंड को चलाना पड़ेगा। अगर आप माइंड नहीं चलाएंगे तो हो नहीं पाएगा रोहित। देखो ठीक है ना, सबकी बात करें जितने बच्चे हैं यहाँ पर, तो भाषा को समझ, अब देखो होता भी है, अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ये वर्ब होती है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, काम खत्म। जबकि जो मैंने आज आपको समझाया वो आपके दिमाग में जाकर के घर कर गई होगी, अब वो निकलने वाली बात नहीं है। हमने कहा ना कि व्हाट ये है क्या, एंड वाई ऐसा होता क्यों है। व्हाट मतलब ये है क्या और वाई यानी ऐसा होता क्यों है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर सीख पाएंगे। चलो मिलते हैं कल अगेन हम लोग, और बाकी आप कहीं भी देखो आपको सबसे बेहतर दूंगा। और कल से आपकी क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी। अगर हो सकता है एप्लीकेशन पे सारी चीजें सही रहेंगी तो एप्लीकेशन पे चलेगी, और सारी चीजें सही ना रही तो आपका यूट्यूब तो है ही खुला मंच। ठीक है, कुछ लोग मजा लेने भी आते हैं, कुछ लोग पढ़ने आते हैं। अच्छा यहां पढ़ाएं वो पॉसिबल नहीं है। देखो हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम भी घर वाले हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें एप्लीकेशन पे ही पढ़ाना पड़ेगा। सारी चीज़ों का खर्चा आपसे ही चलता है। चलो मिलते हैं कल अगेन। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।